Good morning, everyone. Here Hemlata ma'am is once again with today's lecture. Students, today I am going to start your fourth chapter from your Hornbill book, and the chapter name is Landscape of the Soul. तो बेटा आपका जो फोर्थ चैप्टर है आपकी बुक हॉर्नबिल, उससे मैं अब स्टार्ट करने जा रही हूँ. तो इसके जो राइटर हैं वो हैं आपके नेथले टॉर्बरी. तो इन्होंने ये लिखा हुआ है, ठीक है. इन्होंने इस चैप्टर जो है आपका लैंडस्केप ऑफ द सोल, इन्होंने इसको लिखा हुआ है. ये इसके राइटर हैं और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये यूरोपियन है. ये जो आपके राइटर हैं तो ये यूरोप से बिलोंग करते हैं. इस चैप्टर में उन्होंने हमें जो अलग अलग पेंटिंग्स होती हैं, ठीक है, उसके बारे में बताया है कि पेंटिंग्स जो हैं वो किस किस टाइप्स की होती हैं, कैसी कैसी पेंटिंग्स होती हैं, उसके बारे में बताया. और दूसरा कि अलग अलग एरिया, जैसे एशिया में किस टाइप की पेंटिंग्स की जाती हैं, उसके बारे में जो यूरोप में किस तरह की जाती हैं. तो उन सभी पेंटिंग्स के बारे में उन्होंने हमें बताने की कोशिश की है. तो हम स्टार्ट करते हैं. उन्होंने कहा कि अ वंडरफुल ओल्ड टेल इज़ टोल्ड अबाउट द पेंटर वू डोजी हु लिव्ड इन द 18th सेंचुरी. तो अब ये देखिए हमें एक टेल बता रहे हैं, एक कहानी हमें बता रहे हैं. किसकी बता रहे हैं? एक पेंटर के बारे में. ये हमें अलग अलग पेंटर्स जो हैं उनकी हमें ये स्टोरी बताएंगे. तो कहते हैं कि एक पेंटर की ये हमें स्टोरी बता रहे हैं, जो कौन है? चाइनीज़ पेंटर है. उनका नाम क्या है? वू डोजी. तो कहते हैं कि वो क्या है, एक ओल्ड टेल है ये. हु लिव्ड इन 8th सेंचुरी, जो 8th सेंचुरी में रहते थे. हिज लास्ट पेंटिंग वॉज अ लैंडस्केप कमीशन्ड बाय द टैंग एम्परर जॉनजोंग टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल. तो अब क्या कहते हैं? कहते हैं कि एक जो वंडरफुल ओल्ड टेल इज़ टोल्ड अबाउट द, एक हम कहानी बताते हैं उस पेंटर के बारे में जिनका नाम क्या है? वू डोजी हैं. वो कब मतलब रहते थे? 18th सेंचुरी की ये बात है. तो कहते हैं कि उनकी जो लास्ट पेंटिंग थी, जो उन्होंने अपनी लास्ट पेंटिंग बनाई थी, वो किस चीज़ की बनाई थी उन्होंने? उसमें क्या बनाया था? लैंडस्केप. और किसको कमीशन की थी? कमीशन बाय द टैंग एम्परर ज़ुआनज़ोंग. तो ज़ुआनज़ोंग जो थे उन्होंने मतलब उनके लिए इन्होंने क्या की थी? पेंटिंग बनाई थी. किसके लिए? टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल. जहाँ पे जो किंग रहते थे, जिस पैलेस में किंग रहते थे, उसको डेकोरेट करने के लिए इसने क्या किया था? एम्परर के लिए एक पेंटिंग बनाई थी. कहता था मास्टर्स हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन सो ओनली द एम्परर वुड सी इट. अब देखिए मास्टर क्या कहा गया है? जिसने पेंटिंग बनाई है. तो पेंटिंग किसे बनाई है? चाइनीज पेंटर जो है वू डोजी. तो कहते हैं कि वू डोजी मास्टर यहाँ उन्हीं के लिए कहा गया. कहते हैं वू डोजी जो है उन्होंने क्या किया था? जो अपनी पेंटिंग बनाई थी उसको उन्होंने हिडन कर दिया था. एक स्क्रीन के पीछे उन्होंने उसको छुपा दिया था. रीज़न क्या था हिडन करने का? उनको ये लगता था कि जो उनकी पेंटिंग है, जो उन्होंने पेंटिंग बनाई है, उसको सिर्फ एम्परर ही देखे, एम्परर के अलावा उसको कोई भी नहीं देखे. कहते हैं फॉर अ लॉन्ग वाइल द एम्परर एडमायर द वंडरफुल सीन, डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, हाई माउंटेन, वाटरफॉल्स, clouds floating in an immense sky, men on hilly paths, birds in flight. अब देखिए वो क्या कहता है? कहता है कि ये जो पेंटिंग है तो इसमें उसने कौन कौन सी चीज़ें बनाई थी. तो कहता है इसमें उसने बनाया था फॉरेस्ट जो है वो बनाया था, वंडरफुल सीन इसमें बनाए थे पेंटिंग में, फॉरेस्ट बनाया था, हाई माउंटेन्स इसमें बनाए थे, वाटरफॉल बनाए थे, क्लाउड्स बनाए थे, फ्लोटिंग जो थी वो उन्होंने बनाई, क्लाउड फ्लोटिंग्स जो थी, इमेंस स्काई, एक मतलब इमेंस होता है बहुत बड़ा. तो कहते हैं स्काई से फ्लोटिंग करते हुए क्लाउड्स जो थे वो बनाए उसने. मैन जो थे वो हिली पाथ कर रहे थे वो बनाए उसने. बर्ड्स जो हैं वो फ्लाइट कर रहे थे वो बनाए. तो मतलब इतनी चीज़ें जो थी उसने पेंटिंग में बनाई. और ये जो पेंटिंग थी ये उसने किसके लिए बनाई थी? किंग के लिए. वहाँ के जो किंग था उसके लिए उसने पेंटिंग बनाई थी. और उसने जब पेंटिंग बनाई तो जब किंग ने इस पेंटिंग को देखा तो फिर उन्होंने क्या किया कि इसकी बहुत ज़्यादा प्रेज़ की कि आपने जो पेंटिंग बनाई है ये बहुत अच्छी बनाई है. कहता है लुक सायर सेट द पेंटर. अब ये किसको कह रहा है? ये किंग को कह रहा है. कहता है इन दिस केव एट कहता है लुक सायर्स सेट द पेंटर्स इन दिस केव्स एट द फुट ऑफ द माउंटेन्स डिवेल्स अ स्पिरिट. द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स एंड एंट्रेंस टू द केव ओपन. अब देखिए यहाँ पे इमेजिनेशन मतलब उन्होंने बताई हुई है कि किस तरह से वो पेंटिंग बनाई जाती है. ये बात कहाँ की हो रही है? ये बात है चाइनीज़ की. ठीक है कि जो चाइना है वो कहाँ पर है? एशिया में ही है, एशिया कॉन्टिनेंट में ही है. तो इसमें उसने क्या किया है? हमारे राइटर, मैं आपको क्लियरली मतलब इसमें बताती हूँ कि हमारा जो राइटर है उसने हमें क्या बताने की कोशिश की है.
उसने अलग अलग जो जगह पे अलग अलग कंट्रीज़ में जो पेंटिंग बनाई जाती है उन पेंटिंग्स के बारे में हमें बताया है कि किस किस टाइप की पेंटिंग बनाई जाती है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमें किसके बारे में बता रहे हैं, वुडोजी, जो चाइनीज़ थे, ठीक है, चाइनीज़ पेंटर थे, उनके बारे में उन्होंने हमें बताया कि चाइनीज़ पेंटर जो थे उन्होंने क्या की थी, अपनी पेंटिंग बनाई थी। उनकी पेंटिंग जो थी वो किसके ऊपर थी, लास्ट पेंटिंग जो उन्होंने बनाई थी वो लैंडस्केप के ऊपर है। और वो जो पेंटिंग थी वो किसको उन्होंने दी थी, किसके लिए बनाई थी, वहाँ के जो किंग था, वहाँ का जो एम्परर था, उनके लिए बनाई थी, ताकि वो अपनी जो पैलेस की वॉल्स है उनको डेकोरेट कर सकें। तो कहते हैं कि ये जो पेंटिंग जब उन्होंने बनाई थी तो उसको पहले उन्होंने क्या कर दिया, छुपा दिया, ताकि इसको सिर्फ कौन देखे, जो किंग है वही इनको देखे। तो जब किंग ने इस पेंटिंग को देखा तो उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेज़ की थी। क्यों? क्योंकि इस पेंटिंग्स में उसने बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई थी। उसने फॉरेस्ट बनाया हुआ था, हाई माउंटेन्स जो थे वो उसने बनाए हुए थे, वाटरफॉल्स जो हैं वो उसने बनाया हुआ था, क्लाउड्स जो थे फ्लोटिंग कर रहे थे वो उसने बनाया हुआ था, मैन थे यहाँ पे हिली पाथ में, वो चीज़ें उसने बनाई हुई थी। जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स क्या कर रहे थे, फ्लाई कर रहे थे। तो वो सारी चीज़ें उसने किस में बनाई थी, पेंटिंग्स में बनाई थी। आगे वो कहता है, किंग को कहता है लुक सायर सेट द पेंटर्स इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन डिवेल अ स्पिरिट। तो कहता है कि ये जो केव है, अब वो क्या कर रहा है, अपनी पेंटिंग दिखा रहा है, उस किंग को पेंटिंग दिखा रहा है। तो उसको क्या करता है, कहता है कि इन दिस केव, अब पेंटिंग में उसने केव भी बनाई है, तो कहता है इस केव में क्या है, इसके फुट में एक माउंटेन है और माउंटेन में क्या रहता है, एक स्पिरिट रहता है, ठीक है। तो कहता है यहाँ पे क्या रहता है, एक स्पिरिट रहता है, एक आत्मा रहती है। कहते हैं इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन, माउंटेन के फुट पे एक केव है और वहाँ क्या रहती है, एक स्पिरिट डिवेल होता रहना, तो स्पिरिट वहाँ पे रहता है। कहते हैं द पेंटर क्लैप दिस हैंड्स एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन। अब देखिए उसको वो बता रहा है अपनी पेंटिंग के बारे में, किंग को बता रहा है, और इतना ज़्यादा वो उसमें खो गया है, अपनी पेंटिंग में इतना ज़्यादा खो गया है कि उसको ऐसे लगता था कि जैसे क्या है, सारी चीज़ें बिल्कुल टोटली क्या हो रही है, सही हो रही है, क्लियरली हो रही है। तो वो कहता है कि ये जो यहाँ पे मैंने वो बनाई हुई केव है यहाँ पे, तो केव में क्या रहती है, एक स्पिरिट रहती है। और केव कहाँ पे था, माउंटेन के उसमें मतलब उस फुट में। तो जो पेंटर है फिर वो क्या करता है, कहता है पेंटर क्लैप हिज हैंड्स, पेंटर जो है वो अपने हैंड्स को क्लैप करता है और जो एंट्रेंस है केव का वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। आप देखिए उसकी इमेजिनेशन देखिए, बनाई उसने क्या थी, पेंटिंग ही बनाई थी, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो मतलब किंग को इस तरह से बता रहा है कि जैसे ये क्या है, रियलिटी है। तो कहता है कि उसने क्या किया, उसको बताने के लिए उसने कहा कि देखिए कि यहाँ पे क्या है, एक केव है, केव का जो माउथ है वो ओपन हो जाएगा। तो उसने क्या किया, ओपन करने के लिए जो क्लैप की, तो क्लैप करते ही जो केव का माउथ था वो क्या हो गया, ओपन हो गया। वहाँ पे जो गुफा थी उसका माउथ जो था वो ओपन हो गया। अब देखिए उसने किस तरह की मतलब पेंटिंग बनाई थी। कहता था इनसाइड इज स्प्लेंडेड बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, प्लीज लेट मी शो योर मेजेस्टी द वे। द पेंटर्स एंटर द केव बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम। अब देखिए क्या हुआ, कहता है द इनसाइड इज स्प्लेंडेड। अब उसने क्या किया, अब किंग को उसने कहा, मतलब उसकी अपनी इमेजिनेशन ही उसकी इस तरह की है कि वो क्या कर रहा है, किंग को बता रहा है कि देखिए अब इसका क्या हो गया, केव का माउथ ओपन हो गया। और किंग को भी लगा कि इसका केव का माउथ जो है वो ओपन हो गया। तो वो आगे किंग को कहता है कि द इनसाइड इज स्प्लेंडेड, कि इस केव के अंदर जो केव है, जो गुफा है, इसके अंदर और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत ही शानदार इसके अंदर चीज़ें हैं जो मैं आपको वर्ड्स में नहीं बता सकता, जो मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता। आप जब तक मेरे साथ इस केव में नहीं चलोगे, उन चीज़ों को आप खुद नहीं देखोगे, तब तक ये है मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, आपको नहीं बता सकता कि इसमें और बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनके बारे में। तो प्लीज़ लेट मी शो योर मेजेस्टी द वे। तो अब उसको जो मेजेस्टी है, जो किंग है, वो उसको कहता है कि मुझे आप बताइए कि क्या है इसमें, ठीक है, मतलब जैसे भी बता सकते हो आप मुझे बताइए। कहता था पेंटर एंटर द केव बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम। कहता है कि जैसे ही जो पेंटर है वो उस केव में जाता है तो उस पे जो केव है उसका जो एंट्रेंस होता है, जो उसका मतलब माउथ होता है, वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है जैसे ही वो अंदर जाता है। अब उसके पीछे पीछे किसने आना होता है, किंग ने भी तो जाना होता ना। उसने किंग को क्या कहा था कि आप क्या करो, आप भी मेरे पीछे पीछे आओ। यहाँ पे मतलब एक पेंटिंग की बात बता रही है कि पेंटिंग जो उसने बनाई थी वो कैसे बनाई थी। तो पेंटिंग उसने किंग के लिए बनाई थी, तो किंग को उसने क्या कहा कि आप क्या करो, ये जो केव है इसमें इसका माउथ जो है वो ओपन, मतलब उसने क्लैप की तो उसका माउथ जो था वो ओपन हो गया उस पेंटिंग के ऊपर ही, रियलिटी में नहीं, पेंटिंग के ऊपर ही।
तो कहता है कि इस केव के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको वर्ड्स में नहीं बता सकता, आप मेरे साथ चलो और खुद इस केव के अंदर वाली जो चीज़ें हैं उसको देखो। तो किंग जो है वो एग्री हो जाते हैं। तो जो पेंटर होता है वो क्या करता है, केव के जब अंदर जाता है तो पेंटर के जाते ही केव का जो मतलब एंट्रेंस होता है वो बंद हो जाता है, तो किंग जो है वो अंदर नहीं जा पाते। कहते हैं प्लीज लेट मी शो योर मेजेस्टी द वे द पेंटर्स एंटर द केव बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर could move utter a word, the paintings had vanished from the wall. Not a trace of Guidozi brush was left, and the artists were never seen again in this world. अब देखिए उसने क्या कहा, कहता है कि जैसे ही उसका जो डोर था, उसका जो एंट्रेंस था, उस केव का एंट्रेंस जैसे ही बंद हो गया, तो जो किंग है वो क्या, जो एम्परर है वो क्या हो जाते हैं, एस्टोनिश्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, वो एक भी वर्ड नहीं बोल पाते। तो कहता है उसके साथ ही जैसे ही वो क्या करता है, वो जो पेंटर है उसके अंदर जाता है, किंग बाहर रह जाते हैं, तो वो जो पेंटिंग है वो भी क्या हो जाती है, वहाँ से वैनिश हो जाती है। वो जो दीवार पे उसने पेंटिंग लगाई थी उस किंग के पैलेस में, तो कहता है वो जो पेंटिंग थी वो भी पेंटिंग क्या हो गई, गायब हो गई, वैनिश हो गई वहाँ से। कहता है वो जो ब्रश था, जिस ब्रश के साथ वो पेंटिंग बना रहा था, जिस ब्रश के साथ उसने पेंटिंग बनाई थी, कहता है इवन कि वो जो ब्रश थे वो भी पीछे नहीं रहे, वो भी नहीं दिखे कि ये जो ब्रश है ये कहाँ गए। कहता है एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और वो जो आर्टिस्ट था, वो जो पेंटर था, वो भी कभी इस वर्ल्ड में फिर से नहीं मिला। तो ये बात किसकी बात कर रहे हैं, ये हमें हमारी जो नेथली है, हमारे जो राइटर है, वो हमें क्या बता रही हैं, अलग अलग पेंटिंग्स के बारे में बता रही हैं कि जो चाइनीज़ है, चाइनीज़ जो थे वो किस तरह की पेंटिंग्स बनाया करते थे। तो उनकी पेंटिंग्स के बारे में हमें बता रही है कि उसने किस टाइप की जो पेंटिंग्स थी वो बनाई थी। तो उसकी पेंटिंग, चाइनीज़ की पेंटिंग उसने बताई ना कि वो डोजी जो है उसने ऐसी पेंटिंग बनाई थी कि क्या हुआ था कि किंग को उसने दिखाई, और जब किंग को दिखाई तो उसने क्या कहा कि आप भी मेरे साथ इसमें चलो, केव में चलो। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही वो खुद गया, पेंटर गया, तो केव का एंट्रेंस माउथ जो था वो क्लोज हो गया, और उसके बाद ना ही वहाँ पे पेंटिंग दिखी, और ना ही वहाँ पे ब्रश दिखा, और ना ही वो जो पेंटर था वो फिर से दिखा कभी इस वर्ल्ड में। नेक्स्ट इसमें आ गया, कहते हैं सच स्टोरीज played an important part in China's classical education. The books of Confucius and Zhuangzi are full of them. They help the masters to guide his disciples in the right directions. Beyond the anecdotes, they are deeply revealed of the spirits in which arts was considered. देखिए अब वो क्या कहता है, कहता था स्टोरीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चाइना। कहती है ऐसी वाली जो स्टोरीज होती हैं तो ये क्या करती हैं, चाइना में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करती हैं। कहते हैं चाइना की जो बुक्स होती हैं वो भी ऐसी ही होती हैं, वहाँ की जो बुक्स हैं उसमें भी ऐसी ही स्टोरीज जो होती हैं वो बताई जाती हैं। तो कहता है कि जो टीचर होते हैं, वहाँ के जो मास्टर्स होते हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, मतलब उनकी बुक्स में भी इस तरह की स्टोरी ही होती हैं। कहते हैं contrast these stories are another famous one about a painter who would not draw the eyes of the dragons he had painted for fears it would fly out of the paintings, with an old story from my native Flanders that I find most representative of western painting। आप देखिए आपका जो चैप्टर है ये है ही किससे रिलेटेड है, पेंटिंग से ही रिलेटेड है आपका चैप्टर। अलग अलग तरह की वो पेंटिंग्स के बारे में बता रही हैं कि यहाँ पे किस टाइप की पेंटिंग जो है वो बनती है, वहाँ पे किस टाइप की पेंटिंग बनती है। तो कहते हैं कि चाइना में तो बनाते ही इस टाइप की है, मतलब यहाँ पे तो जो बच्चे होते हैं उनको भी इस तरह की स्टोरीज जो है वो सुनाई जाती हैं। अब वो कहते एक और स्टोरी है यहाँ पे, कहते हैं कॉन्ट्रास्ट दिस स्टोरी, इस स्टोरी के कॉन्ट्रैक्ट में एक और स्टोरी है। कहते हैं अनदर फेमस वन अबाउट अ पेंटर, एक और पेंटर की यहाँ पे स्टोरी वो बताते हैं। कहते वो जो पेंटर था, पेंटर हु वुडेंट ड्रा द आइज ऑफ अ ड्रैगन, तो वो क्या करता था, वो कभी भी ड्रैगन की आइज जो है वो नहीं बनाता था। पेंटर ने क्या करना, ड्रैगन तो बनाना, लेकिन ड्रैगन की कभी भी वो आइज जो थी वो नहीं बनाता था। रीज़न क्या था आइज ना बनाने का, कहता है ही हैड पेंटेड फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग्स विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स। अब देखिए वो क्या कहता है, दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वेस्टर्न पेंटिंग।
कहता है वो जो पेंटर था वो क्या करता है, वो कभी भी ड्रैगन की आइज़ जो है उसको नहीं बनाता। रीज़न क्या था आइज़ ना बनाने का, उसको ये डर लगता था कि अगर मैंने इसकी आइज़ बनाई तो ये जो ड्रैगन है ये इस पेंटिंग से क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। मतलब एक इमेजिनेशन देखो वो किस किस टाइप की इमेजिनेशन थी, जब वो पेंटिंग बनाते हैं तो वो किस किस टाइप की इमेजिनेशन करते हैं। तो कहता है हमारे इधर, अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, कहता है विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स। फ्लैंडर्स जो है जगह का नाम है, एरिया है कहाँ पे, यूरोप में। ये जो हमारी राइटर है, मैंने आपको क्या बोला, मैंने ये राइटर जो है वो ये भी हमारे क्या है, यूरोपियन है। तो कहते हैं ये जो फ्लैंडर है, फ्लैंडर भी उसी जगह का नाम है, ये भी यूरोप में एक जगह है। तो कहते वो अपने बारे में बता रही है, कहते कि हमारे यहाँ पे जो बनाई जाती हैं पेंटिंग्स वो कैसी बनाई जाती हैं, वो बिल्कुल सिंपल बनाई जाती हैं। उसमें ये चीज़ें नहीं होती कि जैसे जो इसमें जैसे जो चाइना की पेंटिंग है उसमें क्या है, इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा भरी होती है। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा वो अपने माइंड को वो कर लेते हैं, इमेजिनेटिव कर लेते हैं कि उनको लगता है कि ये क्या है, रियलिटी है, इस तरह से वो लगता है। कहता है लेकिन हमारे पेंटिंग में जो चीज़ें सामने हैं वही चीज़ें शो होती हैं। जैसे उन्होंने क्या बना दी, यहाँ पे वॉल पे कोई अच्छे से सीनरी बना दी, जो वो बताना चाहता है वही दिखता है। लेकिन जो चाइनाज़ में उन्होंने पेंटिंग्स बनाई है उसमें वो इमेजिनेशन ज़्यादा डालते हैं। जैसे उसमें क्या था, अभी जब हमने लास्ट स्टोरी पढ़ी उसमें क्या था, उसमें यह था, स्टूडेंट्स बेटा मेरी आवाज़ आपको आ रही है? यस सर, नो?